नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य दर्शन में। आज हम भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर अथवा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। और इससे पहले हमने अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से बताया है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो में जाके आप सभी देख सकते हैं। इसी प्रकार के धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल दिव्य दर्शन को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण क्षेत्र में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। यह देख सुदेहा के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई और वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन सुदेहा ने घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुश्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उस समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुश्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुश्मा से वह वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुश्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पे सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी यह दोनों बात स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं उसी स्थान पर निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुश्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है।